हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डीवी एक्ट पर बात करने वाला हूं। आपके वैवाहिक मामलों में से अधिकतर मामलों में डीवी का एक्ट भी पत्नी के द्वारा लगाया जाता है। पर डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के जब पत्नी मुकदमा करती है तो आमतौर पर उसमें पति, उसके सास ससुर, उसके ननद और यदि पति का भाई है या और रिश्तेदार हैं तो उन सबको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अब दोस्तों जो डीवी एक्ट है इसके अंतर्गत महिला को कई सारे राइट प्राप्त हैं, जैसे कि राइट ऑफ रेसिडेंस, मेंटेनेंस, कंपनसेशन और भी कई सारे राइट उसको दिए गए हैं और वहां जाकर के वो राइट क्लेम कर सकती है। लेकिन दोस्तों डीवी का जो केस है वो कई बार खारिज भी किया जा सकता है इस बेस पर कि डीवी की कोई घटना हुई नहीं है। डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर यदि महिला को किसी भी प्रकार का रिलीफ मांगना है तो उसके लिए पहली बेसिक शर्त यह है कि उसको यह साबित करना होगा कि उसके साथ डीवी की कोई घटना हुई है, उसके साथ टॉर्चर हुआ है। यदि मामले के तथ्य को देखकर ऐसा लगता है कि उसके साथ डीवी की कोई घटना कभी घटी ही नहीं है तो फिर ऐसे केस में डीवी एक्ट के अंतर्गत जितने भी रिलीफ दिए गए हैं उनमें से वो किसी भी रिलीफ को पाने की हकदार नहीं है। ऐसा ये मामला है जो कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ आपको बताने वाला हूं, जिससे यदि आपके ऊपर भी झूठे डीवी के केस चल रहे हैं तो वो डीवी के केस खारिज हो सकते हैं। दोस्तों इस नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमको इंस्पिरेशन मिलते रहे आपके लिए नए वीडियोज लाने की। दोस्तों इस मामले में पत्नी ने पति पर, सास ससुर पर और ननद पर, जो कि मैरिड थी, डीवी का एक केस कर दिया और डीवी एक्ट के अंतर्गत जाके राइट ऑफ रेसिडेंस और मेंटेनेंस का क्लेम किया। मजिस्ट्रेट ने पूरे मामले को देखने के बाद इस केस को खारिज कर दिया। अब पत्नी इसकी अपील में गई और डिस्ट्रिक्ट जज ने इस अपील को अलाउ कर दिया और पत्नी को 2,500 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस और बच्चे के लिए 4,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस बांध दिया और साथ ही उसको राइट ऑफ रेसिडेंस का अधिकार है, ऐसा भी माना, राइट ऑफ रेसिडेंस का अधिकार भी उसको दिया। अब पति इसके खिलाफ हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा और हाईकोर्ट ने ऐसा पाया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही था। पत्नी किसी भी प्रकार का डीवी साबित नहीं कर पाई है, किसी भी प्रकार का टॉर्चर साबित नहीं कर पाई है और जब ऐसी कोई घटना प्रदर्शित नहीं है तो इस एक्ट के अंतर्गत उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता है और हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया। राइट ऑफ रेसिडेंस या फिर मेंटेनेंस भी उसको ग्रांट नहीं की गई। अब जो पत्नी थी वो आई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। पत्नी के वकील ने बताया कि भाई पत्नी ने जो भी एविडेंस दाखिल किए हैं वो डीवी की घटना को साबित करने के लिए पर्याप्त। लेकिन दोस्तों कोर्ट अपने नजरिए से देखती है, एविडेंस पे चलती है। कोर्ट ने जब सारी चीजों को एनालाइज किया तो कोर्ट ने पाया कि बिल्कुल सत्य है कि पत्नी किसी भी प्रकार से डीवी की कोई भी घटना, टॉर्चर की कोई भी घटना साबित नहीं कर पाई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए इस एसएलपी को डिसमिस कर दिया, लेकिन इतना कहा कि जो बच्चे का मेंटेनेंस है वो देते रहे, लेकिन पत्नी का मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके ऊपर भी झूठा डीवी का केस हुआ है तो उसके अंतर्गत पत्नी को किसी भी राइट को लेने से रोकने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप ये देखिए कि उसने जो भी घटनाएं दिखाई हैं वो सारी घटनाएं साबित होती हैं या नहीं होती। यदि वो डीवी की कोई घटना साबित नहीं कर पाएगी तो आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि इसको किसी भी राइट को लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि डीवी एक्ट के अंतर्गत डीवी की घटना होना एक बेसिक शर्त है। तो दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस जजमेंट को कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने मामले में सेम परिस्थितियां होने पर यूज भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नई जानकारी के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।